ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा ने कहा, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जोड़ना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा ने कहा तुम्हें गाइड बन करके, है ना, गाइड बन। देखिए इसमें ये शिव बाबा भी हमको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा की एक बात हमको ध्यान पे रखनी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, बाकी तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुमको नहीं ले जाता हूँ, वो आपको अपने आप करना है। ऐसे गाइड बन करके हमको औरों को ज्ञान देना है, समझ देनी है, रास्ता दिखाना है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको कहाँ तक अपने जीवन में अपना करके उस रास्ते पर चलते हैं। बच्चों ने गीत सुना, जो गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके, वो वर्षा हमसे कोई जीत न सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? बाबा ने पूछा। कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। फिर बाबा ने कहा 2 चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। गति सदगति। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। ये बाप है ही शांति दाता, सुख दाता फॉर फ्यूचर। देखिए गति है केवल शांति, सदगति है सुख और शांति दोनों, और जो दुख धाम है उसमें केवल है ना गति है ना सदगति है, वहाँ पर दुख ही दुख है। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल,
ज्ञान का सागर, रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुख है, दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। ये मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही बार, एक की ही, बाकी तो सब दुर्गति में। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे ये झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। दिवाली मेले, तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम, बस स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। ये है श्री शिव भगवानुवाच। बाबा ने कहा कि जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे। तुम हो होली हंस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वो तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। बाबा ने कहा कि वो नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती हैं, ना आप समान नन्स बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती हैं। तुम होली नन्स पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं को एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। देखिए, बाबा ने ये बात बताई कि कोई धर्म को अडॉप्ट कर लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के संस्कारों को बदलना वो बड़ी बात है। धर्म का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, संस्कार तो पुराने उसमें हो सकते हैं ना। तो बाबा ने हमारा अटेंशन उस बात पर खिंचाया है कि आप उन्हें पवित्र बनाते हो, अर्थात उनके संस्कारों में ज्ञान और योग से परिवर्तन लाते हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद ज़रूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, ये शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। हाँ जी, ये बात बाबा कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो अवेलेबल है वो अलग चीज़ है, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार से हमें सतयुगी राजधानी का मक्खन मिलता है। अभी तुम जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये हो गई बाजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। भक्ति है छाछ,
ज्ञान है मक्खन। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वो नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। और स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है दोनों सेवाएं तो साथ। स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ जितनी पहले स्व की होगी उतनी ही औरों की। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।